हम सब लोग साक्षी बनकर बाबा साहब के विचारों को जानने, समझने और बताने के लिए यहाँ उपस्थित हुए। इसके लिए आप सभी उपस्थित जनों को कोटि कोटि धन्यवाद, सादर स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, आज विषम परिस्थितियों में ही सही, क्योंकि मौसम की मार की वजह से बहुत सारे लोग हमारे साथी अपने फसलों के लिए बचाने में लगे हुए हैं और बहुत सारे हमारे साथी अपने गांव में, अपने क्षेत्र में ही बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। आज वो यहाँ नहीं आए हैं या हम लोग कम इकट्ठा हुए, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि मुझे जो सूचना आज मिल रही है, कल से लेके आज तक, परसों से यही सुना जा रहा है कि सर हर गांव में मनाई जा रही, हर जगह में मनाई जा रही है और यही बाबा साहब का उद्देश्य था, यही हम सब लोगों का उद्देश्य है। यहाँ हम कम इकट्ठा हुए या ज़्यादा इकट्ठा हुए, दूर से आए या नज़दीक से आए, ये महत्व नहीं रखता है। महत्व सबसे बड़ा ये रखता है कि आज हर घर में, हर गांव में बाबा साहब के विचारों की जयंती मनाई जा रही है। उनके बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए प्रयास किया जा रहा है। यह इस देश के लिए, इस समाज के लिए, हम सब के लिए यह बहुत गौरव की बात है, गर्व की बात है। और बाबा साहब के उन संघर्षों का, माता रमाबाई के उन त्याग का, कि जिन्होंने अपने तीन पुत्रों को, साथियों, खो दिया था, इसलिए कि बाबा साहब के कदम न रुके, बाबा साहब की शिक्षा न रुके, बाबा साहब के विचार न रुके। सोचिए, धन्य है वो माता रमाबाई, कितना बड़ा उन्होंने त्याग किया था। बाबा साहब अगर बाबा साहब बन करके आज हम लोगों के साथ इतने मजबूत, इतने महान पुरुष के रूप में उभर कर आए, तो सिर्फ उसके पीछे यही था कि माता रमाबाई ने आपके कदमों को कभी रुकने नहीं दिया, आपके हौसले को कभी टूटने नहीं दिया। एक जीवन संगिनी के रूप में उनके साथ कृष्ण बनकर उनके रथ को इतना सही दिशा में, इतना अच्छी तरीके से चलाया कि आज वो दुनिया में अमर हो गए और भारत ही नहीं, विश्व की एक बहुत बड़ी आबादी को आज़ादी देकर गए। इसके लिए हम सब पुनः माता रमाबाई के त्याग, बलिदान और समर्पण को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। साथियों, आज इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सबसे पहले हम अपने महापुरुषों, महर्षि कश्यप, महाराजा निषाद राज, अन्य सभी महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उन्हें कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। हमारे मंचासीन अतिथिगण, माननीय तेजपाल जी पंजाब से चल कर के आए और बहुत ही बड़े समाज सेवी हैं। मुझे लगता है कि जीवन भर आपने भी समाज का पीछा नहीं छोड़ा है। जब भी मौका मिला है, हमेशा समाज के लिए कुछ न कुछ करते ही रहते हैं। हमारे SDM साहब हैं, इंजीनियर रामदेव निषाद जी हैं, किशन पाल जी शामली से चल करके आए हैं, हमारे छैल बिहारी निषाद जी बिल्कुल जलांचल की शुरुआत से ही कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। अथक परिश्रम कर रहे हैं हमारे अंगद निषाद जी। दोनों महापुरुष हमारे सामने बगल में खड़े हैं, रोजाना के भाव से प्रयास करते हैं। डॉक्टर नानक शरण CMO साहब, एक पद प्रतिष्ठित, सब कुछ सक्षम होते हुए भी हमेशा लगे रहते हैं समाज के लिए। जब भी, जहां भी, इन सारे लोगों में हमारे अशोक रेंजर साहब हैं, राम लखन जी हैं, बहुत सारे मित्र मंडली हमारी है। डॉक्टर साहब श्री बिंद जी हम लोगों से मिले, बहुत ही अच्छे विचार के हैं। साथियों, नाम लेने को बहुत है, बहुत सारे लोगों ने परिचय दिया।
बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें पेश की। हम चाहते हैं हम लोग कुछ अपने बिंदुओं पे आए। साथियों, एक चीज हम लोगों को सोचना होगा, अगर भारतीय सामाजिक व्यवस्था के विकास की बात पे हम थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो हम देखते हैं कि भारत को जहां तक हम लोगों ने अध्ययन किया, जहां तक मैंने अध्ययन किया है, हमने देखा कि भारत में सबसे पहले एक मनुवाद आया है और भारत की कुछ आबादी का विकास किया उसके विचारों पर चलकर, उसके संविधान के मानकर, उसके अनुशासन को मान करके कुछ लोगों ने अपना विकास कर लिया और समाज में अपना महत्वपूर्ण स्थान स्थापित किए। उसके बाद गांधीवाद आता साथियों, वह भी अपने विचारों पर स्थापित करके कुछ लोग उसको फॉलो किए हैं, चले हैं। भारत की कुछ प्रतिशत की आबादी निश्चित रूप से विकास की है और समाज में अपना स्थान ग्रहण किया, अपनी मान मर्यादा प्रतिष्ठा को बनाए हुए। उसके बाद से साथियों, आज जिसकी जयंती हम मना रहे हैं, एक अम्बेडकर बाद भारतीय समाज में अपना स्थान ग्रहण करता है, अपने विचारों को पल्लवित करता है, प्रचारित करता है, प्रसारित करता है। बाबा साहब शिक्षा को लेकर के, नशा को लेकर के, स्कूलों को जाने के लेकर के, आडंबरों का विरोध करके आपने समाज को बहुत कुछ दिया, संगठित रहने के लिए, संघर्ष करने के लिए बहुत कुछ मार्ग दिया, सिखाया, जिसकी वजह से एक अम्बेडकर बाद स्थापित हुआ और समाज का कुछ प्रतिशत हिस्सा भारत का विकास किया। आज वो समाज की मुख्य धारा में जुड़ करके विकास कर अपना कार्य कर रहा है। अगली पंक्ति में साथियों, अगर हम देखेंगे, इसी भारत की सामाजिक व्यवस्था में समाजवाद स्थापित होता है। बहुत सारे साथी समाजवाद पे हमारे बहुत सारे समाज सेवी काम भी किए थे, लेकिन जब समाजवाद प्रभावित हुआ तो अति पिछड़ा वर्ग की एक बहुत महत्वपूर्ण, कुछ लोगों को, लगभग पिछड़ा वर्ग की आधी आबादी को विकसित करके भारतीय समाज की मुख्य धारा में जोड़ दिया और सभी लोग अपने मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन हम इसी बात पर आगे बढ़ना चाहेंगे कि इसी भारत में जिसने सभ्यता को जन्म दिया है, जिसने संस्कृति को पैदा किया है, जिसने मानवता सिखाई है, जिसने वसूलों को बनाया है, जिसने नियमों को चलाया है, जिसने राज व्यवस्था को कायम किया, जिसने समाज को संचालित करने के लिए एक मार्ग प्रशस्त किया है, ऐसे जल क्षेत्रीय लोग, जलवंशीय लोग, ऐसे वन क्षेत्रीय लोग, वन के समीप रहने वाले लोग, ऐसे पर्वतीय क्षेत्र के लोग, पर्वतों के पास पर्वतों के समीप रहने वाले लोग, वास्तव में सभ्यताओं का निर्माण इन्हीं के आसपास हुआ है, जिसमें जल हमारा प्रमुख रहा है। इतिहास के पन्नों को अगर पढ़िएगा तो जमीन से जल निकालने की कोई व्यवस्था नहीं थी। जहां जल होता था वहीं जीवन यापन करने के लिए जीव जंतु